सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं होने वाला है। आज मैं बस अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, जो मैं यूज करता हूं जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा होता हूं, नो मैटर वो फ्लटर फ्लो का प्रोजेक्ट हो या किसी भी अदर टेक स्टैक का प्रोजेक्ट हो। अब देखो, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया आप एक ई कॉमर्स ऐप बना के दिखा दो जिसमें फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस सारी चीजें कवर हो जाए और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दो। कुछ लोग मेरे को सजेस्ट करते हैं कि भैया आप एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बना के दिखाओ जिसमें फ्रंट एंड, बैक एंड लॉजिक, एपीआईज वगैरह सारी चीजें एक ही वीडियो में कवर कर दो और यूट्यूब पे अपलोड कर दो। अब देखो, मी एज अ इंडिविजुअल इन सभी टॉपिक पे एक एक करके वीडियो बनाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मैं क्या करता हूं, आपके साथ कुछ टिप्स को शेयर करता हूं जो मैं पर्सनली यूज करता हूं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, जिससे आप अपने एप्लीकेशन को ईजिली बिल्ड कर सकते हो या आपको बहुत ही कम डिफिकल्टी को फेस करना पड़ेगा अगर आप इस अप्रोच से चलोगे। तो क्या मतलब है इसका, क्या क्या टिप्स हैं, देखते हैं। सपोज करो आप एक ई कॉमर्स ऐप बनाना चाह रहे हो, एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। एक ई कॉमर्स ऐप बनाना चाह रहे हो। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, एक ई कॉमर्स ऐप में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है, उसको नोट डाउन करना है। सपोज करो एक ई कॉमर्स ऐप में होता क्या है, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज होती है, सर्च बार होता है, ऑर्डर पेज होता है, प्रोडक्ट डिटेल पेज होता है, कार्ट की फंक्शनैलिटी होती है। तो आपको क्या करना है, इन सभी मॉड्यूल्स को नोट डाउन करना है। ये आपके केस में कुछ डिफरेंट हो सकता है, बट ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूं, हो सकता है आपके केस में ये थोड़ा सा अलग हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, अपने सभी मॉड्यूल्स को नोट डाउन करता हूं जो जो मेरे प्रोजेक्ट में होने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास ई कॉमर्स का है तो मैं ई कॉमर्स के अपने मॉड्यूल्स लिखूंगा। हो सकता है आपका प्रोजेक्ट थोड़ा डिफरेंट हो, या आप रियल स्टेट में डील कर रहे हो, या आप लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बना रहे हो, तो आपके केस में मॉड्यूल्स और फंक्शनैलिटी डिफरेंट होंगे। तो मैं क्या करूंगा, जो भी फंक्शनैलिटी मेरे ई कॉमर्स ऐप में होंगे उनको मैं नोट डाउन करूंगा। स्टेप नंबर 1 मेरा ये रहता है। दूसरा मैं क्या करता हूं, उसके बाद मैं उसमें से मार्क करता हूं कि भाई इन सभी में से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है वो कौन कौन सी है। सपोज करो आपने सारे लिस्ट डाउन कर लिए, मतलब नोटिफिकेशन से लेके पुश नोटिफिकेशन और भी बहुत सारे फीचर जो भी ई कॉमर्स ऐप में होते हैं सभी को नोट डाउन कर लिया। बट सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, उसमें से ना देखना है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से स्टेप्स है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंस में आप क्या क्या रख सकते हो, कार्ट की फंक्शनैलिटी रख सकते हो, पेमेंट इंटीग्रेशन, क्योंकि यूजर जब तक आप पेमेंट इंटीग्रेट नहीं करोगे यूजर खरीदेगा कैसे प्रोडक्ट को, तो आप पेमेंट इंटीग्रेशन को मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख सकते हो। प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, ऑर्डर्स को या कार्ट को, जो भी आपको लगते हैं कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स या फीचर्स हैं, उसको आप मार्क करो। ठीक है, वंस आपने मार्क कर लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, अब उन सभी मॉड्यूल को स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर दो। अब क्या मतलब है इसका, आपने कहा कि भैया अब मॉड्यूल्स, आपने कहा कि भाई मॉड्यूल्स लिख लो, तो मैंने लिख लिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मैंने छांट लिए। तो अब क्या करना है, अब उन सभी मॉड्यूल को ना स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करो। सपोज करो मेरे को एक लिस्टिंग पेज बनाना है, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, तो अब उसको भी आपको ना स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करना है। सपोज करो एक प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज में आप क्या क्या देखते हो, आप देखते हो कि भाई प्रोडक्ट की लिस्ट है, तो एक लिस्ट व्यू आपको दिखता है जिसमें प्रोडक्ट सारे शो हो रहे होते हैं स्क्रॉल होके। दूसरा, उसमें आपको सर्च बार भी दिखता है। तीसरा, फिल्टर हो सकता है, उसमें फिल्टर भी आप लगा सकते हो। तो ये तीन जो फंक्शनैलिटी है उसको आप डिवाइड कर दो स्मॉलर चंक्स में। मेन मॉड्यूल क्या था, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, आपने उसको चंक्स में डिवाइड कर दिया, सर्च बार, फिल्टर और लिस्ट व्यू। अब इन चंक्स को बनाना देखो अपने टेक स्टैक में जो भी आप यूज कर रहे हो। सपोज करो अगर आप फ्लटर फ्लो यूज कर रहे हो तो आप देखो कि फ्लटर फ्लो में लिस्ट व्यू को आप कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए आप लिस्ट व्यू का विजिट का यूज कर सकते हो। फिर आप लिस्ट व्यू बना लोगे तो उसमें आप कैसे डायनेमिक डेटा को शो कर सकते हो, फायर स्टोर से या फायर बेस से या सुपर बेस से कैसे उसको डायनेमिक कर सकते हो। वंस आपका लिस्ट व्यू रेडी हो जाए, फिर आप देखो कि भाई फायर बेस में या फ्लटर फ्लो में आप कैसे सर्च बार को इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपने अपने मॉड्यूल को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर दिया। तो आपके लिए ना वो मॉड्यूल्स बनाना, वो स्मॉलर चंक्स में जो आपने डिवाइड किया है ना, वो बिल्ड करना बहुत ही आसान है। क्योंकि अगर आपको लिस्ट व्यू बनाना है तो आपको पता है कि भाई लिस्ट व्यू बनता कैसे, या आप उसके बारे में सर्च भी कर सकते हो। तो लिस्ट व्यू आपने बना लिया। दूसरा क्या करना है, आपको देखना है कि भाई आप सर्च बार कैसे बनाना है, क्योंकि इस अप्रोच से चलोगे ना तो आपको जो ऐप डेवलपमेंट की जो जर्नी है बहुत ही फास्ट हो जाएगी। क्योंकि जब हम कोई भी ऐप के बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है कि भाई इस फीचर्स पे जब मैं काम करूंगा तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ये मेरे से नहीं बन पाएगा। बट जब आप इस अप्रोच से चलते हो ना कि भाई मैं अपने मॉड्यूल्स को, फीचर्स को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करके उस स्मॉलर चंक्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो मैं देखता हूं, तब आपके जो प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स होते हैं वो इजीली क्रिएट कर पाते हो। मैं खुद देखो यार, मैं फ्लटर फ्लो अराउंड 1.5 साल से यूज कर रहा हूं और ऐसा नहीं है कि मैं अभी नहीं फंसता हूं।
बहुत सारी ऐसी जगह होती है जो मैं फीचर में बना नहीं पाता हूँ, मैं खुद नहीं बना पाता हूँ यार। मैं बोलता हूँ कि मैं फ्लटर फ्लो पे वीडियो बनाता हूँ, बट मैं खुद फंसता हूँ फ्लटर फ्लो में। तो मैं क्या करता हूँ, उसके बारे में व्लॉग्स पढ़ता हूँ, उसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। अगर वो जो फीचर या फंक्शनैलिटी हो मैं खुद बिल्ड कर सकता हूं तो मैं खुद बिल्ड करता हूं। जो मैं देखता हूं जो मैं खुद बिल्ड नहीं कर पाऊंगा तो मैं pub.dev पे जाके उसके रिलेटेड जो बड़े डेवलपर्स हैं जिन्होंने पैकेज को लिखे हैं, मैं उनके पैकेज को देखता हूं कि मैं कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूं अपने प्रोजेक्ट में। सपोज करो आपको ऐसा कुछ फंक्शनैलिटी ऐसा या ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी बनानी है जो आप खुद बिल्ड नहीं कर सकते, या आपको लग रहा है कि भाई ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अभी के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग कोई पैकेजेस को भी देख सकते हो जो ऑलरेडी बड़े डेवलपर ने लिख रखा है। तो आप क्या कर सकते हो, उनके पैकेज को भी इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप अंधाधुंध देखे जा रहे हो कि भाई ये मैं खुद बनाऊंगा, आप अलग डेवलपर्स के जो पैकेज है उसको भी यूज करते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो ये जो अप्रोच है ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, क्योंकि जब भी मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता हूं तो मैं इसी अप्रोच से चलता हूं। और आई होप आपको ये हेल्प करेगा, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपको हेल्प करेगा अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को नोट डाउन करो, अपने प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स, फीचर्स, फंक्शनैलिटी में तोड़ो, उसको हर मॉड्यूल्स को भी ब्रेक डाउन करो स्मॉलर चंक्स में। फिर एक चंक्स जो उसका है, जो फंक्शनैलिटी, एक जो छोटा सा चंक है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है अपने टेक स्टैक में, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, या आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, या फ्लटर फ्लो क्यों ना यूज़ कर रहे हो, तो उसको देखो कि फ्लटर फ्लो में कैसे बनाना है। तो इस अप्रोच के साथ चलोगे ना तो आप इजीली अपने ऐप को डेवलप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।